नमस्कार दोस्तों, चर्चा का विषय बना हुआ है सितवे पोर्ट। प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि सितवे पोर्ट कहाँ है। सितवे पोर्ट आपका म्यांमार में है और सितवे पोर्ट बनाया गया है भारत की सहायता से म्यांमार में। ये रहा सितवे पोर्ट, ये है म्यांमार, ये है इंडिया कोलकाता। तो यहाँ से जोड़ा गया है कोलकाता से सितवे पोर्ट को। इससे म्यांमार के सामान को इंडिया तक और इंडिया के सामान को म्यांमार तक ले जाने में आसानी होगी। और म्यांमार से जुड़ा हुआ आप देख सकते हैं आइजॉल है, जो कि मिज़ोरम की राजधानी है। तो यहाँ फ़ायदा होने वाला है मिज़ोरम और मणिपुर जैसे ज़मीन से घिरे राज्यों को भी। इस पोर्ट के शुरू होने से भारत का कोलकाता बंदरगाह सितवे पोर्ट से जुड़ गया है और भारत के मिज़ोरम, मणिपुर जैसे ज़मीन से घिरे राज्यों तक आसानी से सामान पहुंचाया जा सकेगा। कालादान नदी म्यांमार में सितवे बंदरगाह को भारत में मिज़ोरम से जोड़ती है। याद रखना है, कालादान नदी म्यांमार में सितवे बंदरगाह को भारत में मिज़ोरम से जोड़ती है। ये आपको याद रखना है। ये रहा आपका मिज़ोरम म्यांमार की सीमा पर। नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, मिशन लाइफ को केंद्र में रखते हुए मनाया जाएगा। क्योंकि मिशन लाइफ सीधे जुड़ा हुआ है पर्यावरण के क्षेत्र से। मिशन लाइफ का जो अर्थ है वो है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। मिशन लाइफ का विचार, मिशन लाइफ का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने COP26 सम्मेलन के दौरान दिया था, जो कि यूके के ग्लासगो में आयोजित हुआ था। याद रखना, COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किया, जिसका अर्थ है पर्यावरण के लिए जीवन शैली। COP26 सम्मेलन होता है यूके के ग्लासगो में और यहीं से निकलता है मिशन लाइफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है मिशन लाइफ का विचार। उसके बाद COP27 होती है आपकी वर्ष 2022 में। कहाँ होती है? मिस्र, इजिप्ट में। याद रखना है, शर्म अल शेख में। ये भी आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं 7 से 18 नवंबर 2022 में हुई थी COP27 की मीटिंग मिस्र में, इजिप्ट में। वहीं आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय शिक्षुता मेला क्या है। राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, बहुत से लोगों का आंसर होगा शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन नहीं। राष्ट्रीय शिक्षुता मेला युवाओं को करियर के संबंध में प्रोत्साहन देने के लिए रोजगार देने से संबंधित है। कौशल भारत मिशन के अंतर्गत भारत के युवाओं के लिए करियर के अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने शुरू किया है राष्ट्रीय शिक्षुता मेला। याद रखना है, यहाँ आपको शिक्षा मंत्रालय भी दिया जाएगा ऑप्शन में एग्जाम में, लेकिन आपको टिक कर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला। ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि बहुत अलग प्रश्न है। वहीं आपसे पूछा जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022-2023 में कहाँ आयोजित किए गए। तो ये वीडियो में प्रश्न बन सकता है और इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बस आपको उत्तर प्रदेश याद रखना है। और इसका शुभंकर है जीतू। जीतू बारासिंगा का प्रतिनिधित्व करता है। आप देख सकते हैं जीतू को अनुराग ठाकुर जी खेल मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। इसमें हमने एक वीडियो बनाई है, पिछली वाली वीडियो, वो आप देख सकते हैं खेलो इंडिया गेम के संबंध में। खेलो इंडिया गेम का ये 3रा संस्करण होगा। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है दूसरा संस्करण कहाँ हुआ, तो आप कहोगे कर्नाटक में। और इस बार 3rd संस्करण होगा, जो होगा यूपी में। याद रखना है, ये 3rd संस्करण इस बार होगा।
ऑपरेशन कावेरी पूरा हो चुका है और 3800 से अधिक भारतीयों को निकाला जा चुका है सूडान से। तो सूडान में चल रहा था गृह युद्ध और वहां भारत ने चलाया ऑपरेशन कावेरी और निकाला अपने देश के भारतीयों को। वहीं अभी हाल ही में संविधान संशोधन किया गया है जनमत संग्रह से। कहाँ किया गया है? उज्बेकिस्तान। याद रखना, ये प्रश्न भी बहुत यूनिक है। तो यहाँ बहुत अच्छी खुशखबरी है। नीरज चोपड़ा ने, जो कि ओलंपिक चैंपियन हैं, जैवलिन थ्रोअर हैं, उन्होंने दोहा डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। याद रखना है। वहीं भारत और फ्रांस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री 14 जुलाई को पेरिस में होने वाली बेस्टिल डे परेड में खास मेहमान के रूप में शामिल होंगे। तो आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि भारत और फ्रांस की दोस्ती को 25 साल पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के पेरिस में बेस्टिल डे परेड में जाने वाले हैं। यहाँ इस संबंध में एक वीडियो भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भारत फ्रांस के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ।